Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. वर्तमान में जीना सिखाना, कल बीत गया कल का पता नहीं, आज जियो और उन लोगों की सेवा करना जिनकी औलाद भी उनकी सेवा नहीं कर सकती, हम उस काम की तरफ अग्रसर हैं। मेरा नाम विपिन आहूजा है और मैं व्यवसाय करता हूँ। और जैसे कैट है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं 9 करोड़ ट्रेडर्स को और 48,000 एसोसिएशंस आर एफिलिएटेड विद दिस, उसका मैं दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। चुनौती नहीं हुई तो जीवन में फिर आपने किया क्या? कोई कहता है ये परेशानी, मैं कहता हूँ कि अगर वो परेशानियां तुमने झेली हैं तो तुम आज उसके काबिल बन गए हो। मैं देश के युवाओं को ये कहूँगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, आप उस पे काम कीजिए। दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ और हम न्यू राजेंद्र नगर गए, वहाँ पे मैं मानव स्तरी स्कूल के अंदर पढ़ा और उस स्कूल का उसकी याद ऐसी है क्योंकि उस सारे स्कूल ने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकता कि ईश्वर की कौन सी कृपा थी कि मुझे वहाँ पर पूरे स्कूल का बेस्ट बिहेवियर और बेस्ट प्रीफेक्ट का एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर शुक्ला थे, उन्होंने अवार्ड दिया था। अगर मैं कोई भी टीम बनती थी, आइदर इट इज़ स्पोर्ट्स की कोई या कोई किसी तरीके से कोई आपके डिबेट कंपटीशन है या कुछ भी, तो वो सीधा ही मुझे जज बनाते थे और मैं उन प्रिंसिपल, उन सभी टीचर्स का सबसे प्यारा लाडला था मैं, तो वो कभी भूल नहीं सकता। कॉलेज मैंने किया जी, यूनिवर्सिटी से, खालसा कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीकॉम की है। जब मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारे पिताजी के बहुत से व्यापार थे, लेकिन मैं इंडस्ट्री चलाना चाहता था और हमारी आज पीढ़ी में किसी ने की नहीं, लेकिन और वो चीज़ मैंने वो सब बनाई जो लगता था कि कोई कर नहीं सकता, और वो प्रोडक्ट पे मैंने इंडस्ट्री लगाई और पूरे इंडिया के अंदर मैं सेकंड नंबर पे पहुंच गया। लेकिन उसके बाद ऐसा कंपटीशंस शुरू हुए, चाइना से कंपटीशन हुआ और उसके बाद बहुत सी ऐसी, क्योंकि हमारे उस प्रोडक्ट के अंदर बहुत से केमिकल्स, जो हार्जिस केमिकल्स इन्वॉल्व थे, तो उसके लिए बड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लग गई। तो उसके बाद फिर हमने इंडस्ट्री के बाद बच्चों का भी इंटरेस्ट को देख के हमने ब्रांडेड गारमेंट्स के शोरूम्स हमने बनाए हैं, रियल एस्टेट के अंदर हम हैं, तो समय समय में हमने बहुत काम किए हैं और ईश्वर की जितनी मैं कह सकूँ उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँ कम होगा। दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री मालाराम आहूजा और हमारी जो हमारी दादी, वो हम उनको अम्मा कहते थे, जो अब नहीं हैं, और संस्कार उन्होंने जो दिए, कह सकते हैं कि समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा बनाई है और वो सब उनके संस्कारों की देन है। मेरे पिताश्री श्री हुक्मचंद आहूजा पहले वो लैलपुर में थे और वहाँ पे वो काउंसलर थे। जब वो पार्टीशन हुआ तो वो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से फिर दोबारा से परिवार को खड़ा किया, सदर बाज़ार के अंदर आप जानते होंगे कि गांधी मार्केट एक बहुत नामी मार्केट है, वो हमारी हवेली थी। उसके अलावा आज भी वो सदर बाज़ार में हमारी बहुत बड़ी एक मार्केट है जो उन्होंने बनाई और उन्होंने बहुत से ऐसे व्यवसाय किए कि जिससे कि हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ा। मेरी माताश्री स्वर्गीय प्रेम रानी आहूजा
मुझे सबसे ज़्यादा तो उनसे संस्कार ये मिले कि वो हर एक को हाथ जोड़कर मिलते थे, झुक के मिलते थे। कहते थे कि वो डाल जिस पे फल लगे होते हैं झुकी होती है। अपने आप को डाउन टू अर्थ चलो और सबकी सहायता करो जितना हो सके। तो उनसे जो मैंने ये हासिल किया है, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। इस वक्त मेरे 2 भाई और हैं और एक बहन है। मेरे बड़े भाई का नाम श्री तुषन आहूजा है, छोटे भाई का नाम श्री राजन आहूजा है, मेरी सिस्टर का नाम रजनी बत्रा है। शादी को तकरीबन हो गए 35 साल हो गए और मेरी धर्मपत्नी का नाम है पूजा आहूजा। जो उनसे मिलता है कायल हो जाता है, बल्कि ये कहते हैं विपिन जी आपसे भी अच्छी तो आपकी धर्मपत्नी है, क्योंकि उसके अंदर सेवा भावना इतनी है। मेरी बड़ी बिटिया है साक्षी आनंद, जो मैरिड है, और मेरे जो दामाद हैं वो एक बहुत बड़े इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। एपिस इंडिया के नाम से उनकी अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हनी का उनका बिजनेस है। वो मैं समझता हूँ कि इस समय पूरे विश्व में उनकी सप्लाई है, पूरे देश में नंबर 1 है। और उनका नाम है अमित आनंद। दूसरी छोटी बेटी है साहिबा मार्या। मेरे छोटे दामाद का नाम नितिन मार्या है और नितिन मार्या की वायर इंडस्ट्रीज हैं और इंपोर्ट का बिजनेस है, और हमारे साथ रियल एस्टेट के बिजनेस में हमारे साथ पार्टनर हैं। बेटे का नाम मेरा मोहित आहूजा है और वो सारा का सारा जितना और मेरा व्यवसाय है उसको बहुत अच्छे ढंग से जो मैंने उसको समझाया है वो उस तरीके से काम कर रहा है। मेरी बड़ी बिटिया का जो एक बेटा है आदिर और छोटी बिटिया का नाम है आराध्या, और इस वक्त वो टॉप के स्कूल में हैं और टॉप करते हैं। छोटी बिटिया की मेरी 2 बिटियां हैं, एक का नाम है गुरबानी और एक का नाम है दिव्या। कहते हैं कि जिससे भी आप वो सीखते हो वो गुरु की उपाधि के हिसाब से होता है। आप कुछ भी करें, अगर आपने पढ़ाई करनी है तो शिक्षक की ज़रूरत है, वो भी गुरु है। आगे आप जाते हैं कि मुझे अगर जिम करना है तो उसमें जो ट्रेनर है वो भी एक गुरु की तरह है। और उसके बाद आप कहीं पर भी कॉलेज या कहीं, तो जो आपको कुछ सिखाता है उससे मैं प्रेरणा लेता हूँ। और एक सबसे बड़ी प्रेरणा तो उस चींटी से ली जो दीवार पे चढ़ती है और फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है। तो इसीलिए कोई काम पे लगता हूँ तो लग जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कैसे वो काम की उपलब्धि नहीं होगी जब पूरी एफर्ट झोंक दूंगा, तो मैं एफर्ट्स पे काम करता हूँ, उसके बाद ईश्वर की कृपा अपने आप बरसती है। चुनौती को अगर आपने चुनौती नहीं हुई तो जीवन में फिर आपने किया क्या? कोई कहता है ये परेशानी, मैं कहता हूँ कि अगर वो परेशानियाँ तुमने झेली हैं तो तुम आज उसके काबिल बन गए हो कि वो कैसे तुमने पूरी की करके आज तुमसे लोग पूछते हैं कि यार उसे कैसे हल करें। तो आप क्या नहीं कर सकते? जीवन जो है पता ही नहीं लगता कि कब व्यतीत हो जाता है। सब कुछ अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ बेहतर बनाओ, प्यारी बनाओ, लेकिन उसको इस तरीके से बनाना कि जैसे हम अपनी बैलेंस शीट फर्म की बनाते हैं तो हम गिनते हैं कि हमारे एसेट्स क्या हैं, क्या कमाया, तो जीवन की कमाई ना जाए। उसके अलावा सबके दिल जीतो, सबको प्यार दो, और जब प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। किसी के साथ गलत धोखा मत करना। हॉबीज़ तो एक समय गेम्स में बहुत अच्छा था, उसके बाद मैं पावर योगा भी कई पूरे एरिया के अंदर करवाने लगा, लोगों को तंदुरुस्त रखने, खुशी में या कुछ भी कह लीजिए। तो बड़ा अच्छा मैं डांस भी कर लेता हूँ। आज की मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं,
तो जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं वो मैं समाज के प्रति उन कर्तव्यों का मैं निर्वाह कर रहा हूँ। ये नयन ढरे डरे, ये जाम भरे भरे, मुझे जीने दो, कल की किसको खबर। फेवरेट फिल्म जैसे बागबान थी, उसके अंदर कितना एक बहुत जितनी बार देखो वो भी कम है, तो कि कोई भी औलाद अपने माँ बाप को अलग मत करे। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब ऐसे ही हम ओल्ड एज सेंटर का सोच रहे हैं कि हमें उन लोगों को खुशियाँ देनी है जिनके औलाद उनको खुशियाँ देनी। जी, मैं एब्रॉड तो बहुत गया हूँ, और एब्रॉड तकरीबन जो बिजनेस के लिए जाता हूँ उसको अलग हट के बात करता हूँ। अभी शायद 8-10 दिन हुए हैं, मैं बाकू लेके गया अपने सुप्रभात क्लब को। पूरा प्लेन हमारा क्लब के मेंबर्स का था। उसमें क्या उन लोगों ने एंजॉयमेंट की, पूरा काम होता है जी। पायलट पहले हमारे लिए बोलता है, एयरपोर्ट पे बैंड होता है, फिर किस तरीके से सारा आइटनरी होती। इससे पहले 350 लोगों को लेके गया जी वहाँ पे हांगकांग। मैं गया हूँ सर सिंगापुर, हांगकांग, फुकेट, बाकू हो गया, बाली हो गया। एक समय तो मैं पूरा आध्यात्मिकता के अंदर था। बहुत साल मैंने एक हिसाब से तपस्या भी की है। और कहते हैं ना, हर चीज़ का समय होता है, तो समय इंसान को बदलता रहता है, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं। आज अगर कुछ है तो अंदर कौन है? अंदर वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। और ईश्वर आप किसी भी रूप में ले लीजिए, तो हमारे तो सनातन के अंदर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे कितने देवी देवता हैं। तो मैं सभी को ही मैं पूजता हूँ, और सबसे बड़े मेरे जो है नारायण, जिसके अंदर हर कोई समाया है, उसी का नाम लेकर अगर मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे अंदर तब भी उसी का ही नाम चल रहा है। हमारी जो कैट है पूरे भारतवर्ष में इकलौती ऐसी संस्था है कि जो जितनी भी समस्याएं आती हैं उसका निदान कर पाती हैं। और हमारी कैट के हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं श्री BC भरतिया जी, और हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं श्री परवीन खंडेलवाल जी, जिनकी मजबूती से, जिनकी समझ से आज हम 9 करोड़ व्यापारियों को किस तरीके से आगे लेके चल रहे हैं, वो उन्हीं की मैं कहूँगा कि मार्गदर्शन में ये सब हो रहा है। और वही हमारे आदरणीय परवीन खंडेलवाल जी इस समय चांदनी चौक लोकसभा से हमारे सांसद भी बन गए, ताकि व्यापारी जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करता था, कैट में होते हुए 10 में से 8 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, और अब तो पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजेगी, तो हमारे व्यापारी वर्ग में तो एक बहुत खुशी की धूम मची हुई है, मैं ये कहूँगा आपको। दूसरी के अंदर मेरे ईश्वर से यही था कि ईश्वर मेरे सांस जाने से पहले कुछ ऐसा कुछ मेरा भी करवा दे कि मैं कुछ अच्छे कार्य कर सकूं जो मेरे आपके ऊपर परलोक में काम आए। अभी बहुत कुछ है मन में, लेकिन क्या कमाल हुई, एक पार्क में सिर्फ सैर करते करते एक बड़ा सुप्रभात सोशल क्लब सोसाइटी खड़ी कर दी, जिसका उद्देश्य जीना है वर्तमान में। कल बीत गया, कल का मालूम नहीं। उसके बाद सुख के हर कोई साथी होते हैं, कोई दुख का साथी बने, और उसके बाद हमारी कमाई जितनी हो सकती वो करें। और इसमें हमारी ऐसी वो हज़ारों लोगों की वो बन गई कि संभालना मुश्किल। इवेंट्स होते हैं ज़बरदस्त, मिशन चैरिटी जिसका आज भी भंडारा आज के दिन भी है, जो लगातार काम करती। कोविड के अंदर हमारी मिशन चैरिटी ने डेली 7,000 लोगों के लिए खाना तैयार किया।
एक हमारी कमेटी है जो बच्चों को, ब्रिलियंट बच्चों को फीस उनको देनी और उनको पढ़ाने का काम करती है। तो ये हम, और जब हम अब्रॉड लेके जाते हैं 300 350 लोगों को लेके जाते हैं, मैक्सिमम उसमें सीनियर सिटीजन्स होते हैं। आज अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो इतने कहाँ पे विश्व के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पे ले गए, 3रे पे ले जा रहे हैं, उनके अंदर इतनी जबरदस्त नॉलेज है, उन्हें काम करना आता है, उन्हें पता है कि काम करना कैसे। एक होता है कोई नेता बनता है या कोई बनता है वो खाली बातें करता है, ये तो जब अभी हैं कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं जो इनके नाम से इमीडिएटली हमें अपॉइंटमेंट दे के काम नहीं करते। और वो इतने लायक हैं कि अभी वो, जब वो बने भी नहीं थे, उन्होंने धड़ाधड़ यहाँ पर 15 एकड़ के अंदर वो हॉस्पिटल यहाँ पर बनाना है, और ये एक मुनक नहर है उसको किस तरीके से करना है, और कहाँ पर क्या समस्या है, उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने शुरू कर दिए। मैं देश के युवाओं को ये कहूँगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, आप उस पर काम कीजिए। वो देश को जो लेके जाना चाहते हैं वो अपने युवाओं की, कि आज युवा अगर एक सही तरीके से साथ हमारा काम पे लग गया तो हमारा देश को तो एक विश्व में नंबर 1 बनाने में कोई कसर ही नहीं रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस स्टोरी के लिए मुझे चुना, और जब आप ये स्टोरी आगे देंगे तो अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा कि अगर मेरी कोई भी बात उनको एक प्रिय लग जाए और उस पर करें। ऐसे ही आपकी जितनी भी स्टोरीज़ हैं, जिन मुझे पक्का यकीन है, विश्वास है, आप उनकी स्टोरीज़ बना रहे हैं जिनको लोग जो है अच्छे से समझ के अपने उसको सुनेंगे, समझेंगे, और उसके हिसाब से अपने आगे के वो सुनिश्चित करेंगे कि हमें क्या करना है। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel